एक्वा मेरीन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स में। बुकिंग लेने का तरीकेकार ये है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और बैकग्राउंड पे सी साइड भी बना हुआ है। कुवैत सऊदी बॉर्डर है, उस बॉर्डर से आप यू टर्न लेते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये जगह परफेक्ट है। वॉलीबॉल के लिए मिनी स्टेडियम भी यहाँ तैयार किया गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुवैत में एक्वा मेरीन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स में। अच्छा, एक्वा मेरीन जो ये जगह है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द कुवैत, जो कि अब तक का मैंने जो एक्सपीरियंस किया। मैं कुवैत में बहुत सारी जगहों पे विजिट किया है, बहुत सारी जगहों पे घूमा हूँ, बट इस तरह की जगह पे मैंने आज तक विजिट नहीं किया। बच्चों से लेकर, फैमिली से लेकर, फ्रेंड गैदरिंग से लेकर, कंपनी स्टाफ की गैदरिंग से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ के हवाले से मैं बताता चलूँ, यहाँ पे आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉल करके आपको बुकिंग के बारे में बताना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे बुकिंग के हवाले से डिफरेंट आप साइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि booking.com है, एयरबीआरबी है और एगोडा वगैरह है। और डायरेक्ट यहाँ से आप बुकिंग भी ले सकते हैं। बुकिंग लेने का तरीकेकार ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ, उन पे आप कॉल करके आप बुकिंग के लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पे शेल्टर्स बने हुए हैं, ये आप मेरे सराउंडिंग में देख सकते हैं। इन शेल्टर्स का जो चार्जेस के हवाले से मैं बात करूँ तो 30 KD से लेकर 150 KD तक चार्जेस हैं। ये अब डिपेंड करता है कि कौन सा शाले आप लेना चाहते हैं। शाले का जो है ना, जो 30 KD का है, उसमें 6% अलाउ हैं, इंक्लूडिंग 2 kids एंड 1 हाउसमेट, मीन्स टोटल 8% इंक्लूडिंग किड्स और एक हाउसमेट। और वो आपको अगर अवेलेबल है तो वो 30 KD का मिलेगा, 24 आवर का, मीन्स 22 आवर्स का, क्योंकि यहाँ का चेक इन टाइम की जो पॉलिसी है वो दोपहर 3 बजे से है और नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे तक आप चेकआउट कर सकते हैं। चार्जेस आपको पे करने का तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी आप कॉल करके आप बुकिंग करवाते हैं तो उसी वक्त आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं और लिंक जब आप पे कर लेते हैं तो लिंक पे करने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है और आप उस दिन यहाँ पे जिस दिन की बुकिंग की हुई है वहाँ उस दिन आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये सर्दियों के चार्जेस हैं। सर्दियों में यहाँ पे रश नहीं होता, आपको इजीली जो है ना शैले मिल भी जाता है, बुकिंग इजीली हो जाती है और चार्जेस भी कम होते हैं। मतलब ये इस वक्त अगर मैं बात कहूँ तो ये 30-35 KD का आपको मिनिमम शाले मिलेगा। अगर ये शाले आप गर्मियों में लेने के लिए आएंगे तो आपको 1 महीना पहले बुकिंग करवानी पड़ती है और यही गर्मी शाले आपको जो 30-35 KD का ये आपको 80-90 KD या 100 KD में मिलेगा। तो गर्मियों में रश की वजह से शाले बुकिंग भी मुश्किल से मिलती है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। और अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है ये पीक आवर्स होते हैं और इस पीक आवर्स में आपको बहुत मुश्किल से बुकिंग मिलती है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक्स्ट्रा ड्रेसेस रखने हैं। एक्स्ट्रा ड्रेसेस इसलिए कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और बैकग्राउंड पे सी साइड भी बना हुआ है। तो आपने अगर स्विमिंग का शौक़ रखते हैं या पूल सी साइड पे जाने का शौक़ रखते हैं तो आपको एडिशनल ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, फूड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कैफेटेरिया है जो कि अगर आप बाहर से फूड परचेज़ करते हैं तो कंपैरेटिव वो चीप पड़ता है। यहाँ से अगर फूड परचेज़ करना है तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि बुकिंग के टाइम पे आपको बताया जाता है कि आप 30 KD आपके शाले के चार्जेस हैं और 10 KD एडिशनल वो आपसे चार्ज करेंगे जो कि 1 टाइम फूड आपको अलाउ करेंगे 10 KD में। उसमें ब्रेकफास्ट शामिल नहीं है, उसमें या डिनर या लंच आप ले सकते हैं। यहाँ पे आसपास बकाला नहीं है तो बकाला के हवाले से आपने अपने साथ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर आनी है। तो यहाँ पे आने के लिए मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ और ये आप मेरी स्क्रीन पे मैप भी देख सकते हैं। ये पूरा मैप है जो कि मैंने फरवानिया से एक्वा मेरीन तक का मैप आपको दिखाया हुआ है। ये इस पे आने के लिए आप कहीं से भी आते हैं तो एग्जैक्ट सऊदी 40 नंबर रोड पे, 40 नंबर रोड पे आप आते हैं तो एग्जैक्ट जो कुवैत सऊदी बॉर्डर है उस बॉर्डर से आप यू टर्न लेते हैं और राइट साइड को टर्न कर लेते हैं। आप मैप को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पे आने की। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको गेट पे रोक के कन्फर्मेशन की जाएगी। कन्फर्मेशन के बाद आपको रिसेप्शन पे भेजा जाएगा। रिसेप्शन पे आप फर्दर जो भी मामलात हैं डॉक्यूमेंटेशन के वो देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपको 100 KD सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है। उस 100 KD सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपका जो ना 24 आवर के लिए वो रिज़र्व करते हैं ताकि आप जब चेकआउट करें तो चेकआउट करने के टाइम पे वो अपनी जो भी अमेंडमेंट्स हैं
तो वो सब देखेंगे कोई डैमेज तो नहीं है। अगर खुदा न खासा कोई चीज़ डैमेज होती है तो वो उस 100 KD पे डिडक्शन होती है। याद रहे कि ये 100 KD जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है अनटिल एंड अनलेस कोई डैमेज ना हो। और ये 100 KD एक शाले के लिए, अगर आप 2 शाले 3 शाले बुक करते हैं तो ये 100 KD मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि कपल सिविल आईडी मींस हस्बैंड एंड वाइफ की सिविल आईडी मैंडेटरी चाहिए होगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई विजिट पे आता है तो वो विजिट वालों के को यहाँ पे अपना MRC मींस मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफिस में ज़रूर सबमिट करवाना पड़ता है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो। तो कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स लाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे जब आप आके चेक इन करते हैं तो चेक इन करने के बाद आपको सबसे पहले आप शैले में अपना सामान रखें। हर शैले में 3 बेडरूम बने हुए हैं और 3 वॉशरूम बने हुए हैं और किचन, डाइनिंग एरिया, ये सब कुछ बना हुआ है। और किसी किस्म की कोई आपको कमी महसूस नहीं होगी यहाँ पे। बस सिर्फ जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपने साथ लेकर आनी है, ड्रेस वगैरह आपने साथ लेकर आना है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपकी एक्टिविटी के हवाले से आपकी स्विमिंग है, किड्स के लिए प्ले एरिया बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये टेंट बना हुआ है जो कि 2 टेंट हैं बराबर में। और इस एक टेंट की कैपेसिटी अगर मैं बताऊं तो अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 पीपल ईजिली बैठ सकते हैं एक वक्त में। तो यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे रात में बैठें। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है लोगों की तो यहाँ पे आप बैठ के लंच डिनर कर सकते हैं, वैसे बैठ के गैदरिंग कर सकते हैं। आउटसाइड गार्डन एरिया है, वहाँ पे आप बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से यहाँ पे स्विंग्स लगे हुए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए तो ये जगह परफेक्ट है। स्विमिंग एरिया है और स्विंग्स लगे हुए हैं, बराबर में सी साइड है। ये जो आप ये जो जगह देख रहे हैं तो ये बराबर में सी साइड एरिया है और इस सी साइड के किनारे पे ही ये झूले लगे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर फॉर एग्जांपल रात में आप चाहते हैं कि हम बारबेक्यू करें और बारबेक्यू को भी एंजॉय करें तो दिन भर आप पूल साइड पे, सी साइड पे एंजॉय करें और या शैले में बैठें और उसके बाद रात में आप अगर चाहें तो बारबेक्यू करने के लिए तो यहाँ पे बस सिर्फ आप यहाँ का एक्सटेंशन उठाएं और 0 प्रेस करें और उनको बता दें कि भाई हमने बारबेक्यू करना है। तो बारबेक्यू के लिए वो आपको पूरा ट्रे सेट करके देंगे, टेबल चेयर्स यहाँ पे सेट करके देंगे। मगर उसके लिए शर्त ये है कि आपका जो चारकोल है और जो भी बारबेक्यू की एसेसरीज़ हैं वो आपने खुद लेकर आनी है। चिकन मीट हो गया, चारकोल हो गया, बर्नर हो गया, ये सारी चीज़ें आपने खुद लेकर आनी है। यहाँ पे वो आपको बारबेक्यू का ट्रे सेट करके देंगे और वो आप बारबेक्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वॉलीबॉल के शौक रखते हैं तो वॉलीबॉल के लिए मिनी स्टेडियम भी यहाँ तैयार किया गया है, तो आप वॉलीबॉल भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी है तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट पूल एरिया रिजर्व करते हैं तो प्राइवेट पूल एरिया रिजर्व करने के लिए आपको विला रेंट आउट करना पड़ेगा और विला के चार्जेस 100 KD प्लस हैं। उस विला के जो पूल है उसका ये फायदा है कि वो हीटेड वाटर है। अगर सर्दियों में आप आते हैं तो आपको सर्दियों में वो कंट्रोल टेम्परेचर के साथ वो पूल मिलेगा और उसमें आप जो है ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये नॉर्मल पूल है इसमें जो है ना आपको कंट्रोल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ये कोल्ड वाटर मिलेगा जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों ये था एक्वा मैरीन रिजॉर्ट्स का ओवरव्यू। अगर आपको मजीद कुछ जानना है तो आप कमेंट करें और कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूंगा। लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है और स्क्रीन पे मैंने मैप भी दिखा दिया था। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पे आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे कोई बसेस वगैरह नहीं आती। और इसके अलावा मजीद कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल का बटन प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।